राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय बचा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने कमान संभाल ली है। अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में रखने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले 2 लाख बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है, जिसमें राज्य के 500 मदरसों को स्मार्ट बनाने की बात कही गई है। साथ ही 344 आवासीय स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएंगी। राजस्थान के मदरसों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने और रेजिडेंशियल स्कूलों में पढ़ रहे लोअर इनकम ग्रुप्स वाले परिवारों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस घोषणा पर अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद खुशी जताई है। मदरसा आधुनिकीकरण मुख्यमंत्री योजना हम लेके आए और ऐसे मदरसे जो बहुत बड़े मदरसे हैं, जो प्राइमरी स्कूल तक चलते हैं और उससे 8 तक जो मदरसे चल रहे हैं या 5th में मदरसे चल रहे हैं, उनके लिए हमने राशि फिक्स की। प्राइमरी के लिए हमने कहा कि ऐसे मदरसों के लिए हम हमारे बोर्ड की तरफ से उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं और उच्च प्राथमिक जो आपके मदरसे हैं उनके लिए हमने 25 लाख रुपए तय की। तो हमने अपनी तरफ से आवेदन मांगा, उसमें 90% राशि जो है वो तो राज्य सरकार दे रही है और 10% राशि हम आपके संस्था से ले रहे हैं, ताकि आपको लगे कि ये पैसा जो है हमारा खुद का पैसा है, हम भी इस पैसे में हम भागीदार हैं। इसलिए ये विशेष योजना हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दी। वहीं इस घोषणा पर राज्य कमीशन अल्पसंख्यक मामले के रफीक खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं आदर्श नगर जयपुर से जो विधायक है रफीक खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके जो सरकार ने 50 करोड़ की जो वित्तीय स्वीकृति कल जारी किए हैं, मदरसों में अब हाईटेक होंगे, डिजिटल होंगे, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई होगी, क्या कुछ विशेष रहेगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि 50 करोड़ की एक स्वीकृति मदरसों के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं पूरी मदरसा बोर्ड की टीम को और सारे मदरसों को कि उनको एक नई सौगात मुख्यमंत्री जी ने मिली। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो बजट जिस तरीके से अलॉट हुआ पीछे, और बहुत अच्छा बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्र में और अल्पसंख्यक समुदाय के जो वेलफेयर के काम हैं उसमें काम जितना होना चाहिए था, जितना बजट होना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। तो एक नई मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी। अब जाके ये सब कुछ हो रहा है और 6 साल के 6 महीनों में ये जो 6 महीने बाद में आचार संहिता लग जाए, क्या 6 महीनों में जो अमली जमा जो 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं वो पूरे? आप डियर मेरी बात समझे नहीं। जो 7200 रुपए और 7800 रुपए से 11.5 हुई है, तो वो इन 3 साल 4 साल में तो हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 50 करोड़ अभी दिए जा रहे हैं तो अभी 6 महीने में खर्च हो जाएंगे। 100 करोड़ बजट के समय दिए गए, कमी महसूस की तो अभी और दिए गए हैं, और 6 महीने नहीं। आप ये चिंता मत करो, 2023 में सरकार फिर बनाएंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। जहां जिस भी एरिया में किसी भी कम्युनिटी को वंचित नहीं रखा जाएगा, जो भी वंचित वर्ग होगा उनकी पूरी मदद की जाएगी, अभी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो पिछला बजट दिया वो एक ऐसा बजट था जो किसी भी स्टेट के आप बजट से कंपेयर करोगे तो सबसे अच्छा बजट राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। और आप ताज्जुब करोगे जब अगला बजट आएगा, लोग सोचेंगे कि ये जादू कहां से हुआ, जादूगर ऐसे ही नहीं कहते हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही नए उदयपुर चिंतन शिविर के तहत जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होंगे। कांग्रेस की बात करते करते डोटासरा जी फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गए। साहब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं तो वो फतेहपुर उनकी गिनती में आता है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा से जो विकास की सोच के साथ में आगे बढ़ती है, और केंद्र में जो मोदी सरकार है वो केवल धर्म के आधार पर बांट करके राजनीतिक गोटियां सेकना चाहती है, और जिस प्रकार से भाई को भाई से लड़ा करके अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। अब लोग समझ गए हैं
कि विकास के लिए वोट दिए थे, न कि मोहन भागवत के उजूल बुजूल बयानों के लिए वोट नहीं दिए थे। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस प्रकार से आगे मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात हो, चाहे समय जो हमारे संगठन के पद हैं उनके ऊपर नियुक्ति की बात हो, वो तो सारी चीजें कह चुके हैं कल खड़गे साहब कि हम जल्दी से जल्दी उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत जल्दी से जल्दी संगठन के तमाम सारे पद भरेंगे। तो आप मान के चलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है, तो हमको थोड़ा दिन इंतजार करना चाहिए। सारे संगठन के पद भरे जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, लोगों का विकास होगा और हम पुनः आशीर्वाद लेकर के 2023 में कांग्रेस के सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 करोड़ की सौगात देकर अल्पसंख्यक कार्ड खेल दिया है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये दांव कितना काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए फतेहपुर से राकेश गुर्जर की रिपोर्ट।